उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई सीएम पद की शपथ। 1 साल तक रहेगा कार्यकाल। तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। कहा, तीरथ की अगुवाई में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा। उत्तराखंड के नए सीएम होंगे तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत विधायक दल के नेता चुने गए। देहरादून में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। शपथ से पहले देहरादून में तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल को सौंपी विधायकों की समर्थन की चिट्ठी। सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से रिपब्लिक भारत ने की खास बातचीत। तीरथ ने कहा, सीएम चुने जाने पर मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। कहा, सबको साथ लेकर चलूंगा। प्रधानमंत्री जी का जिस तरह फंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेते हुए आम जनता को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को और उसको बखूबी आगे बढ़ाएंगे। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद हैं। उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के घर समर्थकों की भीड़। पत्नी रश्मि रावत को भी मिल रही है लोगों से बधाई। वहीं हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पर सीक्रेट वोटिंग की मांग की। श्री मनोहर लाल ने बशीर बद्र की शायरी के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना। हरियाणा विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा, अपना कार्यकाल पूरा करेगी सरकार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया से नामांकन दाखिल किया। नंदीग्राम में ममता का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम ममता ने कहा, नंदीग्राम मेरे लिए नया नहीं है, जनता का प्यार मेरे साथ है। नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करने से पहले ममता ने दिखाई ताकत। हल्दिया में ममता ने पदयात्रा की। नंदीग्राम से नामांकन से पहले सीएम ममता ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। कल पश्चिम बंगाल के कालीघाट में सीएम ममता बनर्जी जारी करेंगी पार्टी का घोषणा पत्र। और वहीं नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का शक्ति प्रदर्शन। नंदीग्राम के टेंडुआ मोड़ से जानकी मंदिर तक रोड शो निकाला। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना। कहा, ममता ने 10 साल तक वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की। पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा। वेस्ट बंगाल से मोदी जी का नेतृत्व में टीएमसी को जनता ने उखाड़ फेंकेगा। वहीं नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। 12 मार्च को शुभेंदु करेंगे नामांकन दाखिल। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के पूजा पाठ पर उठाए सवाल। कहा, कल ममता ने चंडी पाठ गलत पढ़ा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता चुनावी हिंदू हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर जाएं या फिर मस्जिद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी में जारी एक और लिस्ट। असम के 3 और बंगाल के 2 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। बंगाल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लिस्ट में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी में पोस्टर वॉर। पोस्टर में ममता को बाहरी बताया गया। नंदीग्राम में सीएम ममता के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती। बंगाल के नए डीजीपी पी नीरज नयन ने संभाला कार्यभार। निष्पक्ष चुनाव करवाने की होगी बड़ी जिम्मेदारी। वहीं केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पीसी चाको ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। केरल के धर्मदास विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में होगी वोटिंग। असम चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईएडीएमके के कैडर्स ने पार्टी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। एआईएडीएमके में शामिल हुए श्रीनिवासन एएमएमके छोड़कर थामा एआईएडीएमके का दामन। तमिलनाडु चुनाव के लिए कमलहासन ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की। करीब 1 साल बाद संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में जीत तय है, जिसे जो जिम्मेदारी मिली वो सही से निभाए। वहीं राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष का हंगामा। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि कानून को लेकर के सरकार पर विपक्ष हमलावर। लोकसभा में कृषि कानून को लेकर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में गतिरोध खत्म कराने की कोशिश। स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक।
राजस्थान में कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, विधानसभा में कहा आदिवासी खुद को नहीं मानते हिंदू। जबकि बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करें। 5 चुनावी राज्यों में प्रचार नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा। दिल्ली के सिंगो बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। वहीं यूपी के बलिया में किसान महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस की सियासत जारी, संसद भवन के बाहर किया प्रदर्शन। जबकि खालिस्तानी संगठन ने एक बार फिर किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। उधर मनसुख हिरेन मौत केस में महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का तबादला किया। मनसुख हिरेन केस को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी हमलावर, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को भगवान राम और हनुमान का भक्त बताया। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, कहा दिल्ली में खुलेगा दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल। हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी महेंद्र जीत और खेमप्रीत को गिरफ्तार किया। जबकि स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस करंज नौसेना के बेड़े में शामिल। वहीं सीएसएफ का 52वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के सीएसएफ कैंप में कार्यालय का आयोजन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, पंपोर में जैश और लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। तो पठानकोट में दिखे 2 संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने की उचित कार्रवाई। यूपी के बांदा में सीएम योगी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत की। आदित्यनाथ योगी ने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत बने बांध का निरीक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीताम्बरा पीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से ओडिशा बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कोर्ट से राहत, ईडी के समन पर 15 मार्च को नहीं होना होगा पेश। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। वहीं जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को डिटेंशन भेजे जाने का फैसले का स्वागत, जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मनाया जश्न। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में छात्रों ने किया प्रदर्शन, नजरुल यूनिवर्सिटी बंद होने समेत कई मुद्दों के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीडीपी लीडर अशोक गजपति राजू ने डाला वोट। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के यूनियन के कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्लांट के निजीकरण का विरोध किया। इधर शिमला में आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने हिमाचल विधानसभा का घेराव किया है, वेतन बढ़ाने समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। मणिपुर की राजधानी इंफाल में 4 आतंकी संगठन के 20 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। जम्मू के फैलान गांव गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, गोलीकांड में गई थी एक ही परिवार के 3 लोगों की जान। गाजियाबाद में करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल अम्मू के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फ्लैट में फंदे में लटका मिला शव। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। तो देहरादून से अगवा बच्चे का शव मिला, पुलिस लगातार कर रही है मामले की जांच। यूपी के कानपुर में 2 युवकों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 400 ग्राम कोकीन के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार। जबकि यूपी के सहारनपुर में मोबाइल स्नैचर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ के लिए बने अस्थायी शौचालय में भीषण आग लग गई, हाई टेंशन तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन के तहत संभल में 25 माफियाओं पर कसा शिकंजा। जबकि यूपी के सीतापुर में कपड़े की दुकान में आग लगी, एसी का पाइप फटने से हादसा। यूपी के बहराइच में होमगार्ड को मिली कुमारी गोली, गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। भोपाल में पति की हैवानियत, धारदार हथियार से काटे पत्नी के हाथ पैर, गंभीर हालत में अस्पताल में महिला भर्ती है, आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में गैंगरेप पीड़िता के पिता को ट्रक ने रौंदा, पिता की मौत, परिजनों ने आरोपी पर लगाया हत्या का आरोप।
लखनऊ विधान भवन के सामने युवती ने की आत्मदाह की कोशिश। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। बिहार के गया में कारोबारी से लूट का पुलिस ने खुलासा किया, 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जबकि आंध्र प्रदेश के कृष्णा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 50,000 के ड्रग्स जब्त किए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यात्रियों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, सेना की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कंटेनर ट्रक में भिड़ंत, टक्कर के बाद कंटेनर में रखे ड्रमों ने पकड़ी आग।